Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to begin a new chapter of economics, chapter 19, that is consumer awareness. So, students, this is the first part of this chapter, and this is very important and interesting chapter of economics. So, students, in this chapter, we shall learn about these topics. The first topic is 19.1, that is need of consumer awareness. So, students, first of all, in this chapter, we will discuss about the introductory part, and afterwards, we will start the 19.1 topic, that is need of consumer awareness. It means कि consumer awareness की जरूरत क्यों होती है. Second, types of exploitation of consumer. It is 19.2. After 19.3, the topic is causes of consumer exploitation. Afterwards, 19.4, solution of consumer exploitation. And then 19.5, consumers revolution. And then last is 19.6, rights and duties of the consumers. इट मीन्स कि कंज्यूमर्स के क्या राइट्स होते हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं. तो इस अकॉर्डिंगली हम इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ जो टॉपिक्स रीड करेंगे. द टॉपिक्स आर 6 टॉपिक्स, द फर्स्ट टू 6. तो इस तरह से हम 6 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे इस चैप्टर में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड चैप्टर टू रीड. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द चैप्टर. So students, before starting this chapter, I will tell you about the consumers. So students, consumer का means होता है user, जो किसी चीज को use करता है. It means कि जो हम commodities को market से purchase करते हैं, buy करते हैं, खरीदते हैं, it means तो हम उसका use करते हैं, means user है हम लोग. तो consumer exploitation, इसमें एक टॉपिक है consumer exploitation, types of exploitation के बारे में पढ़ेंगे. एंड सोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के बारे में भी हम इसमें रीड करेंगे. तो कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम किसी भी चीज़ को खरीदते समय या किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं तो उस टाइम पे हम इस चीज़ का ध्यान रखें. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स मीन्स होता है जो यूज कर रहा है, मीन्स हम लोग जैसे परचेस करें, किसी भी चीज को परचेस करने के बाद हम लोग उसका यूज करते हैं. ठीक है, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है तो हम लोग हो जाते हैं कंज्यूमर्स. और प्रोड्यूसर्स मींस होता है जिसको प्रोड्यूस करते हैं. तो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इट मींस कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. वन प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सेल्स देम एंड द अदर यूटिलाइजेस देम आफ्टर बाइंग. तो एक जो होता है चीजों को प्रोड्यूस करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसे बेचता है, और दूसरा जो होता है इन्हें खरीदने के बाद उनका यूटिलाइजेशन करता है, मतलब उसका यूज करता है. अ पर्सन में और मे नॉट बी अ प्रोड्यूसर बट एवरी इंडिविजुअल इज अ कंज्यूमर. एक जो पर्सन है वो प्रोड्यूसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जो है वो कंज्यूमर जरूर होता है ना. एज सुन एज अ पर्सन बायस फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज हर नीड्स एट दैट मोमेंट, एट हिज हर शेयरिंग स्टार्ट्स इन द मार्केट. तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे ही कोई पर्सन किसी भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज को अपनी जरूरत के सेटिस्फाई करने के लिए परचेज करता है, खरीदता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो शेयरिंग है मार्केट में उस चीज से रिलेटेड वो स्टार्ट हो जाती है. दस अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज कमोडिटीज फ्रॉम द मार्केट. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो मार्केट से इन कमोडिटीज को, कमोडिटीज का मतलब होता है थिंग्स, गुड्स, परचेज करता है. ठीक है, तो कंज्यूमर कौन होता है? जो मार्केट से इन चीजों को खरीदता है. सो इन दिस एज ऑफ कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो इस कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के इस युग में, इस एज में, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर प्रोड्यूसर का, वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है. इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे द प्रोड्यूसर्स आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. तो अगर हम देखा जाए तो हर पॉसिबल वे में प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं. देयरफॉर इन फुलफिलमेंट ऑफ देयर एम they at times
forget the side of consumer and start exploiting them. तो इसीलिए इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की साइड को भूल जाते हैं, कंज्यूमर के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट याद रहता है और इस वजह से वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, मीन्स गलत चीज पकड़ा कर। फॉर एग्जाम्पल्स ओवर चार्जिंग करते हैं, अंडरवेइंग करते हैं, अंडरवेट, selling of adulterate and poor quality goods देते हैं, misleading the consumers by giving false advertisement, not providing proper after sales services etc. तो कई तरीकों से वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे ओवरचार्ज करना या पुअर क्वालिटी का गुड प्रोवाइड करना, उनको मिसलीड करना कंज्यूमर को फॉल्स एडवर्टाइजमेंट देने के देकर, ठीक है, और सेल्स के बाद प्रॉपर सर्विसिंग उसको प्रोवाइड नहीं करना, तो इस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। Thus, in order to save himself from being cheated, it is necessary for consumers to be aware. तो अपने आप को चीट होने से बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का अवेयर होना बहुत जरूरी है। Thus, consumer awareness means creating awareness of a consumer towards his rights and duties. तो कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब यह है कि अपने आप को अवेयर करना। सो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस को क्रिएट करना कंज्यूमर के कि उसके राइट्स और उसकी ड्यूटीज क्या है, कंज्यूमर को इस बारे में अवेयर करना कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है और उसकी ड्यूटीज क्या है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है अवेयरनेस को क्रिएट करना, कंज्यूमर के लिए उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करना कि उसके राइट्स और उसकी ड्यूटीज क्या है। So now students, we are going to start the topic 19.1, that is need for consumer awareness. It means कि consumer awareness की जरूरत क्यों है, why it is very needful. So let's begin. It has been observed very often that a consumer does not get right goods and services. तो ऐसा कई बार ऑब्जर्व किया गया है कि कई बार कंज्यूमर को सही गुड्स और सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं। He has been charged a very high prices or adulterate or low quality goods are sold to them. और उन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनको बहुत हाई प्राइजेस ले लिए जाते हैं किसी गुड्स के लिए, या उनको बिल्कुल लो क्वालिटी गुड्स जो है वो अवेलेबल कराए जाते हैं या बेच दिए जाते हैं। Therefore it is necessary to make him aware, इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको अवेयर किया जाए। Following facts classify the need of making consumer awareness. तो कुछ important facts हैं जो कंज्यूमर अवेयरनेस को कहीं ना कहीं अवेयर बनाते हैं इस चीजों के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करना। द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर इंडिविजुअल की जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। He wants to get maximum satisfaction from goods and services with his income. तो कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है जो उसने गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड की है, बेची है, अपनी इनकम में वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है। He gets full satisfaction only by behavior of trader और producer, और कहीं ना कहीं उसके गुड बिहेवियर या उसके गुड बिहेवियर या उसके गुड बिहेवियर से ही मिल सकता है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। Therefore, it is necessary that he should get the goods which are measured appropriately and he should not be cheated in any way. तो इसलिए ऐसा बहुत जरूरी है कि उसको जो भी गुड्स बेचा जाए उसको प्रॉपरली मेजर्ड किया जाए और उसको किसी भी तरह से चीट नहीं किया जाए। फॉर दिस ही शुड बी मेड अवेयर, और इसके लिए उसे अवेयर बनाना चाहिए। तो इसीलिए कंज्यूमर अवेयरनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स. So it means students, producers and sellers exploit the consumer in many ways such as underweighing, taking more price than the market price, selling duplicate goods etc. It means कि जो producers होते हैं और जो sellers होते हैं consumers को कई तरीकों से mislead करते हैं, कई तरीकों से गुमराह करते हैं, जैसे over underweighing, वेट कम तोलना हो जाए, या जैसे मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे ले लेना, ठीक है, या डुप्लीकेट गुड्स उन्हें प्रोवाइड कर देना। तो कई तरीकों से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बिग कंपनीज थ्रू देयर एडवर्टाइजमेंट आल्सो मिसलीड द कंज्यूमर, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू भी कंज्यूमर्स को मिसलीड करती हैं, भ्रमित करती हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस शील्ड्स फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। तो कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ओवर कंजप्शन एंड हार्मफुल गुड्स, कंट्रोल ओवर कंजप्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स।
There are several such goods available in the market which cause harm to the consumers. मार्केट में कुछ ऐसे गुड्स अवेलेबल होते हैं जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक गुड्स लाइक सिगरेट, टोबैको, लिक्वर एक्सेट्रा. तो इसके हम कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, लिक्वर. ये जो होते हैं कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं. द कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस मोटिवेट पीपल नॉट टू परचेज सच गुड्स. तो जो कंज्यूमर एजुकेशन और जो अवेयरनेस होती है वो लोगों को मोटिवेट करती है कि वो इस तरह के गुड्स परचेज न करें, क्योंकि ये उनके लिए क्या है, नुकसानदायक है, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर देम. ये उनके लोगों के लिए लाभदायक नहीं है. ओके, तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन फॉर सेविंग. The awareness control people from wastage of money and extravagancy and inspires them to take right decision. तो कंज्यूमर अवेयरनेस लोगों को वेस्टेज ऑफ मनी से भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है और उन्हें इंस्पायर करता है कि वो इस बारे में सही डिसीजन लें. Such consumers articles which are really of good quality and not merely attractive should be bought and not get attracted by advertisement of concession, free gifts, attractive packing, etc. और कुछ जो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिन पे सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि कहीं ना कहीं लोग एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंसेशन वगैरह से खुश हो जाते हैं, या फ्री गिफ्ट्स की लालच आ जाती है, या एट्रैक्टिव पैकिंग को देख के खरीदने लग जाते हैं, उस चीज की क्वालिटी को नहीं देखते. अगर इन सारी चीज को देख के खरीदते हैं तो ये उन चीजों से अवेयर करता है कि ऐसे नहीं खरीदना चाहिए. हमें उस चीज की क्वालिटी को देखना चाहिए, ना कि फ्री गिफ्ट्स या एट्रैक्टिव पैकिंग, कंसेशन, एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट होना चाहिए. तो कंज्यूमर अवेयरनेस हमें इन सारी चीजों की जानकारी देता है. दस पीपल कैन यूज देयर इनकम इन राइट वे एंड कैन सेव मनी. सो इस तरीके से लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, और कहीं ना कहीं इसे सही जगह लगा सकते हैं और अपनी मनी को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट है नॉलेज रिगार्डिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स. The consumer class is cheated due to illiteracy, innocence and lack of information. तो जो कंज्यूमर क्लास होती है कहीं ना कहीं उन्हें चीट किया जाता है. क्यों क्यों चीट किया जाता है? क्योंकि इलिटरेसी की वजह से, या अज्ञानता की वजह से, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से, या उस चीज की जानकारी न होने से उन्हें चीट किया जाता है. Therefore it becomes necessary that the information about their rights should be provided to them so that they cannot be cheated by product producers and sellers. तो इसलिए ऐसा बहुत जरूरी बन जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उस गुड्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में उनको अवेलेबल प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि उनको प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के द्वारा चीट न किया जा सके. थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस दे आर ऑल्सो मेड नोन टू द प्रोसीडिंग ऑफ लॉस सो दैट दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. और कंज्यूमर अवेयरनेस के थ्रू उन्हें कानून वगैरह की प्रोसीडिंग से भी अवगत कराया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकें. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी सोसाइटी. एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज अ कंज्यूमर. सोसाइटी के सभी मेंबर जो होते हैं वो कंज्यूमर है. सो इफ द कंज्यूमर इज अवेयर एंड रैशनल देन कंप्लीट सोसाइटी बिकम्स हेल्दी एंड अलर्ट टुवर्ड्स देयर राइट्स. और अगर कंज्यूमर अवेयर है, उससे सब चीजों के बारे में जानकारी है, तो कहीं ना कहीं कंप्लीट सोसाइटी जो है वो पूरी सोसाइटी जो हेल्दी और अलर्ट हो जाएगी अपने राइट्स के बारे में. इन सच अ सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स टू चीट और डिसीव देम. तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसा प्रोड्यूसर और सेलर्स के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो उनको कंज्यूमर्स को धोखा दे सके. तो कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. कंज्यूमर अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं, तो हम अपने लिए सही चीजों को सिलेक्ट कर सके, तो इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन. तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के टाइप्स को अब हम डिस्कस करेंगे. कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के टाइप्स. सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट टाइप से डिस्कस करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. Today, a consumer faces difficulty in selecting the right commodity due to expansion of commercial activities and availability of variety of goods and services in the economy. तो आज अगर देखा जाए तो कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करता है कि वो कौन सी कमोडिटी, कौन सी वस्तु को सिलेक्ट करे, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज का बहुत एक्सपेंशन हो गया है और वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहीं ना कहीं मार्केट में इंक्रीज हो गए हैं इकोनॉमी में. तो इसीलिए उसे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. द कंपनीज गिव attractive advertisement and information to attract consumers, but many times it is not proper and incomplete. Complete.
और कभी कभी कंपनीज होती हैं वो ऐसे एडवर्टाइज अट्रैक्ट करने वाले एडवर्टाइजमेंट देती हैं और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन कहीं ना कहीं बार क्या होता है जो एडवर्टाइजमेंट या इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती या कंप्लीट नहीं होती है। देयरफॉर द कंज्यूमर आर चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड, इसलिए कंज्यूमर को चीट और एक्सप्लॉइट किया जाता है। जनरली कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द मैनी फॉलोइंग वेज, तो इसी तरह से जनरली कंज्यूमर को कई वेज में एक्सप्लॉइट किया जाता है। द फर्स्ट इज हाई प्राइसेस। Generally, the shopkeepers take more price than the fixed retail price according to their own wish. तो जनरली देखा जाए तो जो शॉपकीपर होते हैं वो फिक्स प्राइस जो भी है, फिक्स रिटेल प्राइस से वो ज्यादा प्राइस लेते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग। यू माइट ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट वी बाय अ कॉस्टली कमोडिटी फ्रॉम अ शॉप एंड द सेम गुड्स आर अवेलेबल एट द लेस प्राइस इन अनदर शॉप। तो आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जो भी हम कभी कुछ कॉस्टली कमोडिटी शॉप से लेते हैं और वही सेम गुड्स जो होता है दूसरे शॉप पर लेस प्राइस में अवेलेबल मिल जाता है। इफ वी शो हिम द प्रिंटेड प्राइस देन ही गिव्स अस सम एक्सक्यूजेस सच एज लोकल टैक्सेस एटसेट्रा। और अगर हम जब उसे ये प्रिंटेड प्राइस दिखाते हैं किसी का दुकानदार को, तो वो क्या बोलता है कि कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देता है कि लोकल टैक्स वगैरह इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं फर्स्ट। सेकंड है inferior quality. Sometimes the purchased goods are of inferior quality, for example, medicine sold after its expiry date. Sometimes electronic devices either burn itself or the consumer are harmed by current. कभी कभार क्या होता है जो परचेज गुड्स होता है, जो खरीद लिए गुड्स होता है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, जैसे मेडिसिन एक्सपायरी डेट की बेच दी जाती है। कभी कभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो कुछ जली हुई रहती है या तो करंट से हार्म हो जाता है कंज्यूमर्स को। इन दिस वे द कंज्यूमर इज चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड, और इस तरीके से उन्हें चीट और एक्सप्लॉइट किया जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अडल्ट्रेशन। Adulteration and impurity. Adulteration means mixing of some cheaper material in quality commodity. It means कि जो अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी वाली कमोडिटी वस्तु में कुछ चीपर क्वालिटी को मिक्स कर देने को हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन। दिस कॉज हार्म टू द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। व्हाइट स्टोन चिप्स mixed with the rice, color and spices, khesri and tuar pulse, mixing of harmful substance and other costly items such as ghee, oil, etc. तो देखा जाए तो कुछ अच्छी चीजों में कुछ ये अडल्ट्रेट कर देते, मिक्स कर देते कोई चीजें, जैसे कि तुअर पल्सेस में केसरी मिक्स कर देना। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो स्पाइसेस वगैरह में कलर वगैरह मिक्स करना, राइस वगैरह में कुछ मिक्स कर देना, इस तरह से कुछ दूध वगैरह में पानी वगैरह मिक्स कर देना, घी वगैरह में मिक्स कर देना, कुछ कॉस्टली आइटम्स में कुछ भी ऐसे मिक्स कर देना, मींस चीपर क्वालिटी के जो गुड्स है वो मिक्स कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ओके, टू अर्न मोर प्रॉफिट। समटाइम्स फिजिकल डिसेबिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एडल्ट्रेट फूड, और इसी वजह से क्या होता है एडल्ट्रेट फूड के कंजप्शन की वजह से कभी ना कभी कभी इन सारी चीजों की वजह से क्या हो जाता है फिजिकल डिसेबिलिटी भी कभी कभार हो जाती है। तो एडल्ट्रेशन और इम्प्योरिटी है, ये भी एक तरह से टाइप है कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का। ओके स्टूडेंट्स,